हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है मेष राशि यानी एरीज की लाइफ में ओवरऑल क्या चेंजेस आएंगे। अगस्त के लिए है ये रीडिंग। ऑलरेडी मैं जुलाई की सारी रीडिंग अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये अगस्त की रीडिंग होगी। मैं ऑलरेडी 1 महीना पहले चल रही हूँ सारी रीडिंग्स को लेके। ओके, तो जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए, जो नहीं करा उसे सिंपली आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि पास्ट में क्या चल रहा था एरीज आपके। पास्ट में क्या चल रहा था एरीज आपके। डेविल, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है एरीज आपके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। 4 ऑफ कप्स, ओके। और फ्यूचर में यानी अगस्त में क्या आ रहा है आपकी लाइफ में एरीज। फ्यूचर में अगस्त में क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी अगस्त मंथ में आपकी लाइफ के लिए एरीज। सबसे बड़ी चैलेंज, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी एरीज अगस्त में आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और डिवाइन की तरफ से क्या एडवाइस है एरीज आपके लिए अगस्त में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और हिडन फैक्टर में अगस्त मंथ में क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। हिडन फैक्टर में एरीज 8 ऑफ कप्स, ओके। तो ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एरीज आपके लिए अगस्त मंथ में। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी। 9 ऑफ कप्स, ओके। आउटकम क्या रहने वाला है एरीज आपके लिए अगस्त मंथ में। क्या आउटकम रहेगा आपकी लाइफ के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड, ओके। तो पास्ट में आप किसी कैप्रिकॉन से या तो डील कर रहे हो या ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे आप किसी चीज़ और किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हो। एक ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एनर्जी में 9 ऑफ कप्स में हो आप, तो आप अपनी हैप्पीनेस को लाइक अचीव करना चाहते हो। आप अपने ड्रीम्स पर फोकस करना चाहते हो। आपकी कोई विश है जिसे आप कंप्लीट करना चाहते हो, जिसे आप पूरा करना चाहते हो एरीज, ठीक है, अगस्त में। और आप उसी डायरेक्शन में ज़्यादा सोच रहे हो, उसी डायरेक्शन में आपकी एनर्जी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। यस, तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रखे हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है। आप कहीं ना कहीं सोच भी रहे हो, साथ ही साथ आपको जो खुशियां हैं, आपको जो चीज़ खुशी देती है, आप उसके लिए सोच रहे हो कि अगर आपको ये चीज़, ये पर्टिकुलर चीज़ या ये पर्टिकुलर इंसान खुशी देता है तो बस आपको वही चाहिए। एंड आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो। आप थोड़े से लाइक मेंटली आप काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो अपने नीड्स को लेके, अपने वांट्स को लेके, कि आपको भाई ये चाहिए तो यही चाहिए, इससे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। आप बहुत सारे लोगों को, फालतू के लोगों को कट ऑफ कर रहे हो, ऐसा लग रहा है अगस्त मंथ में। जो लोग आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं या फिर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं, आप उन लोगों को कट ऑफ भी कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। पास्ट में डेविल है आपके, तो पास्ट में डेफिनेटली किसी टॉक्सिक सिचुएशन में थे, या तो आप किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे थे जिसकी वजह से ही आपको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशंस हुए हैं कि अब आपको आपकी हैप्पीनेस चाहिए। आप ऐसे नहीं रहना चाहते, मतलब आप हमेशा दूसरों के लिए नहीं कर पाओगे, ठीक है। डेविल यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। यस, जस्टिस। तो दोनों ही मेजर अरकाना है। एंड आप पास्ट में इस डेविल एनर्जी से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर डील कर रहे हो।
आप इस एनर्जी को कट ऑफ कर रहे हो अपनी लाइफ से कम्प्लीटली, एंड एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप जितना बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे उतना ही ज़्यादा ये एनर्जी हावी होने की कोशिश कर रही थी पास्ट में, ठीक है। ऑब्सेशन कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस अप्रोच रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समहाउ वो हो नहीं पा रहा था, ठीक है। और पास्ट में आप किसी पर्सन को कट ऑफ करने के लिए ऑब्सेसिवली थिंकिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऑब्सेसिवली सोच रहे थे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी प्रेजेंट में 4 ऑफ कप्स है, तो आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हो, थोड़े से अपसेट दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप खुश नहीं हो प्रेजेंट में, आपकी खुशी कहीं और ही है, या फिर आपका ध्यान नहीं लग रहा है किसी भी सिचुएशन में, आप कुछ और ही अंदर सोचते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो लेकिन आप काफ़ी अपसेट दिखाई दे रहे हो यहाँ पे, जो भी चल रहा है अभी प्रेजेंट में। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? जजमेंट, ओके। तो आप कोई यूनिवर्स से दोबारा से कोई एक चांस मांग रहे हो, ठीक है। मे बी ये चांस एक वापस से सब कुछ अच्छा करने का है, ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक रिकन्सिलिएशन चाहते हो, दोबारा से एक चांस चाहते हो प्रेजेंट में, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। और ये कोई पास्ट एनर्जी ही है, पास्ट कनेक्शन हो सकता है, कोई पास्ट में कोई गलती हो सकती है जो आपने कर दी थी, जिसको अभी आप सुधारना चाहते हो, इस तरह का कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। प्रेजेंट फ्यूचर में 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ के चल रहे हो फ्यूचर में, ऐसा लग रहा है। किसी सिचुएशन पे या किसी पर्सन पे बहुत होल्ड ऑन करने की कर रहे हो, आप उस पर्सन को या उस सिचुएशन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो फ्यूचर में, इस तरह का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या है ये। देखो, आप ऐसी सिचुएशन पर होल्ड कर रहे हो, आपको भी पता है कि वो सिचुएशन ऑलरेडी बहुत ख़राब थी, वहाँ पर आपने बहुत स्ट्रगल किया है, वहाँ पर आपको बहुत पेन मिला है, बहुत सफरिंग मिली है, स्टिल आप उस चीज़ को छोड़ नहीं रहे हो, स्टिल आप होल्ड ऑन करके चल रहे हो उस सिचुएशन पे, उस या तो कनेक्शन पे, या तो ये जॉब भी हो सकती है, ठीक है। आपको पता है कि उसमें आपने कितना सफ़र किया था, आपको हेल्थ इश्यूज हो गए थे, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते थे, आप बहुत ज़्यादा लाइक टॉक्सिक फील करते थे, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप उन चीज़ों से बाहर नहीं आना चाहते। इतना पता होने के बाद भी आप उस सिचुएशन को छोड़ नहीं रहे हो, या फिर उस पर्सन को नहीं छोड़ रहे हो, कम्प्लीटली लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ये सबसे बड़ी चैलेंज है आपकी। तो मे बी ये कोई पर्सन हो सकते हैं जो बहुत इन एंड आउट है, जो आपकी लाइफ में कमिटेड नहीं है, पैशनेट तो बहुत है, और ये आप हो सकते हो एरीज, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है कि आप ही, आपकी एनर्जी आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज बन गई हो, आप कोई कमिटमेंट नहीं चाहते हो सकता, आप बस फ्लर्टेशियस काइंड ऑफ चीज़ें चाह रहे हो, और आप टेम्परेरी चीज़ें चाह रहे हो, और लाइक ये सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है आपके लिए। या फिर आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हो बट एक्शन ले नहीं पा रहे हो, वो भी एक चैलेंज हो सकती है, ठीक है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स हम देख लेते हैं यहाँ पे क्यों है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस। तो ये कोई मैरिज सिचुएशन दिख रही है, फैमिली सिचुएशन, मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। जहाँ पर या तो आप फुली इस कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच पा रहे हो अभी, या तो ये आपके पर्सन की अगर एनर्जी है तो वो अभी ये इस तरह के कमिटमेंट को लेके नहीं सोच रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रगल चल रही है एरीज, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप ये स्टेबिलिटी चाहते हो, ये कमिटमेंट चाहते हो, ये ओवरऑल
स्टेबल सिचुएशन चाहते हो अपनी लाइफ में, बट कोई है जो बहुत इन एंड आउट है, जो आपको ये कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा है, या फिर ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। एडवाइस में किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो एडवाइस में डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको अपनी स्टेबिलिटी, अपने करियर, अपनी जॉब पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, अपने आप को स्टेबल बनाने की ज़रूरत है। मे बी कि कहीं कमी आपके अंदर चल रही है, ऐसा भी हो सकता है। मे बी आप कमिटमेंट नहीं चाह रहे हो, ठीक है, सामने वाले पर्सन तो चाह रहा है बट आप शायद नहीं चाह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो एडवाइस में यही है कि आप अपने करियर पर, अपने ओवरऑल स्टेबिलिटी पर फोकस करो, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? यस, तो अभी एडवाइस के तौर पर यही है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है, अपने करियर, अपने फाइनेंशियल्स, अपने स्टेबिलिटी के लिए फोकस करना है। और अभी आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के लिए होना चाहिए, बिकॉज ये जो टाइम चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर, ठीक है। हिडन फैक्टर में 8 ऑफ कप्स है, तो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं से वॉक अवे कर रहे हो या आप कहीं से मूव ऑन कर रहे हो, बिकॉज ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं है आपके लिए। जो आपने सोचा था वो आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 8 ऑफ कप्स यहाँ पे हिडन फैक्टर में क्यों आया है? ओके, तो आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हो और आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज अभी भी आप काफ़ी पॉजिटिव हो अपने, अगर ये रिलेशनशिप में आप किसी से डिस्टेंस बना रहे हो तो आप रिलेशनशिप के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हो, बहुत पॉजिटिविटी है अभी भी आपके अंदर, भले ही आप वॉक अवे कर रहे हो स्टिल पॉजिटिविटी है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है आउटकम में? एस ऑफ कप्स, तो आपकी तरफ कोई न्यू कनेक्शन आ रही है, एक न्यू शुरुआत दिख रही है, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग दिख रही है। ये पर्सन बहुत ही पैशनेट दिख रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या आप किसी को अपना ऑफर दे रहे हो लव का, या कोई पर्सन आपको ये लव ऑफर देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये काफ़ी इमोशनल ऑफर है और पैशन भी है इस कनेक्शन में, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आपके पार्टनर भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। और एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।